हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या किया, इस प्रोजेक्ट का ओवरफ्लो देखा, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि दो अलग-अलग पेज कौन से साइन अप एंड साइन इन पेज हम कैसे बनाने वाले हैं, उसका एक ओवरफ्लो दिया। फ्रंट एंड के ऊपर हम क्या यूज करने वाले हैं, रिएक्ट। बैक एंड के ऊपर डॉटनेट वेब एप्लीकेशन एंड डेटाबेस में मायस्क्यूएल। अगर आपको कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग पार्ट 1 तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका डाउट बताइए, मैं वो डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम बैकएंड का प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। कहां पे, ASP.NET कोर एप्लीकेशन के अंदर। उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, दो एपीआई बनाएंगे। कौन सा, साइन अप वाला एंड साइन इन वाला। उसके बाद क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ उसे कनेक्टिविटी देंगे। कौन सा डेटाबेस, मायस्क्यूएल डेटाबेस। उसके अंदर CRUD ऑपरेशन डेटाबेस के अंदर यूजर डिटेल को, जो टेबल है हमारा, उसके साथ हमें उसकी कनेक्टिविटी करेंगे बैकएंड के प्रोजेक्ट की। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड के ऊपर रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, साइन इन एंड साइन अप का पेज बनाएंगे। उसके अंदर हमारी फ्रंट एंड की कोडिंग होगी। तो ये सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे वीडियो बाय वीडियो। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम बैकएंड का प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, जिसके अंदर दो एपीआई बनाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। तो हम हमारा बैकएंड का प्रोजेक्ट किसके अंदर डेवलप करते हैं, विजुअल स्टूडियो के अंदर, जब हम डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज करते हैं। तो चलो विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं विजुअल स्टूडियो 2019 का यूज कर रहा हूं, तो इसको मैंने ओपन किया। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे ASP.NET Core वेब एपीआई, क्योंकि हमारा बैकएंड का प्रोजेक्ट हम डिजाइन करने वाले हैं ASP.NET Core वेब एपीआई के अंदर। तो चलो करते हैं यहाँ पे ASP.NET Core वेब एपीआई। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट में ही वो प्रोजेक्ट आ चुका है, जिसके अंदर देखो सी शार्प, लिनक्स, मैक्स ओएस, विंडोज, क्लाउड सर्विस, वेब, इन सारे के अंदर ये प्रोजेक्ट रन हो सकता है। तो इसे सिलेक्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे हम नाम देंगे हमारा प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिंपल ऑथ सिस्टम प्रोजेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद देखो यहाँ पे टारगेट फ्रेमवर्क यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं 3.1। बाकी सारा सेटिंग बाय डिफॉल्ट रहेगा, क्रिएट। ओके, हमारा यहाँ पे बैकएंड में बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट ओपन एंड बिल्ड हो चुका है। तो इसे पहले हम क्लोज करते हैं, इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमें जो चीजें नहीं लगने वाली है उसे पहले हम डिलीट करेंगे। तो देखो, जब भी यहाँ पे ASP.NET Core वेब एपीआई का बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट बनता है, तो उसके अंदर क्या क्या होता है, डिपेंडेंसी, प्रॉपर्टीज, कंट्रोल्स, उसके बाद ऐप सेटिंग डॉट जेसन, उसके बाद प्रोग्राम डॉट सीएस, उसके बाद स्टार्टअप डॉट सीएस, उसके बाद वेदर फोरकास्ट डॉट सीएस। तो ये वेदर फोरकास्ट का बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट यहाँ पे बिल्ड होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, अननेसेसरी चीज डिलीट करेंगे। तो चलो डिलीट करते हैं। यहाँ पे ये चीज डिलीट की, वेदर फोरकास्ट वाली। उसके बाद कंट्रोलर के अंदर आके हमने ये वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर को डिलीट किया, इसकी कोई जरूरत होगी नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, किसका, प्रोजेक्ट का। तो चलो करते हैं। सिंपल और सिस्टम प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद राइट क्लिक किया, उसके बाद ऐड, उसके बाद न्यू फोल्डर। यहाँ पे हम डालेंगे डेटा एक्सेस लेयर। उसके बाद फिर से एक और फोल्डर बनाएंगे मॉडल नाम का, न्यू फोल्डर मॉडल। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया प्रोजेक्ट का। अब कंट्रोलर के अंदर हम क्या करेंगे, एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, ऐड कंट्रोलर। इसके अंदर एपीआई, उसके बाद यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी, उसके बाद ऐड, उसके बाद देखो एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी, और यहाँ पे हम डालेंगे सिंपल ऑथ कंट्रोलर डॉट सीएस।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक auth controller डॉट cs का एक कंट्रोलर क्रिएट किया। अब हम क्या करेंगे, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर एक इंटरफेस बनाएंगे एंड एक क्लास बनाएंगे। तो ऐड, यहाँ पे देखो क्लास, यहाँ पे देखो इंटरफेस, और यहाँ पे हम इंटरफेस बनाते हैं किसका, प्रोजेक्ट का, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। तो यहाँ पे आई ऑथ नंतर डीएल, मतलब इंटरफेस है ऑथ का डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। तो ऐसे इंटरफेस का हमने नाम दिया। उसके बाद इस इंटरफेस को हमने पब्लिक किया, क्योंकि ये इंटरफेस हमें इस नेम स्पेस के बाहर भी एक्सेस करना है, इसके लिए हमने इसे पब्लिक किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं क्लास ऑथ डीएल। ओके, ये हमने क्लास बनाया जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पब्लिक है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक्सटेंड करेंगे, क्या, वो इंटरफेस। तो आई ऑथ डीएल, क्योंकि वो पब्लिक है तो यहाँ पे हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर वो प्राइवेट होता तो, या वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता तो यहाँ पे उसे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। तो हमने वो चीज की। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर के अंदर आएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। कौन सी, कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो इंटरफेस कॉल करवाना डेटा एक्सेस लेयर का। अब हम क्या करेंगे, सिंपल स्टार्टअप क्लास के अंदर जाएंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्टअप क्लास के अंदर आए, उसके बाद कॉन्फ़िगर सर्विस के अंदर हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लूज कपलिंग का कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या करेगा, हमें वो लूज कपलिंग का यहाँ पे जो भी हमें डिपेंडेंसी होगी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। तो करते हैं, चलो सर्विसेज डॉट स्कोप। उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले इंटरफेस आई ऑथ डीएल। पहले यहाँ पे देखो ये हम इंपोर्ट करते हैं, तो अल्टर एंटर, या यहाँ पे शो पोटेंशियल फिक्स। देखो यहाँ पे हमने ये इंपोर्ट किया उसका क्लास नेम। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड क्या है, यहाँ पे क्लास का नाम ऑथ डीएल। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब कहाँ आते हैं हम, कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें असाइन करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पब्लिक ऑथ कंट्रोलर, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस का यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो पब्लिक रीड ओनली, क्योंकि रीड ओनली करना है हमें, आई ऑथ डीएल। उसके बाद अल्टर एंटर, यहाँ पे देखो ये पाथ इंपोर्ट किया। उसके बाद यहाँ पे ऑथ डीएल एक इंस्टेंस क्रिएट किया, अंडरस्कोर ऑथ डीएल। उसके बाद क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर के पैरामीटर में हमने आई ऑथ डीएल और उसका इंस्टेंस यहाँ पे पास किया, जिससे क्या होगा, ये जो ऊपर हमने अंडरस्कोर ऑथ डीएल को यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसके अंदर हम इंटरफेस की प्रॉपर्टी असाइन कर सके। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने असाइन कर दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड बनाएंगे, किसका, साइन अप एंड साइनिंग एपीआईज का। तो चलो बनाते हैं, पब्लिक असिंक अवेट का यूज करेंगे, टास्क, इसके अंदर आई एक्शन रिजल्ट, मतलब हमारा एपीआई जब भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा तो हमें क्या करेगा, वो कौन सा स्टेटस कोड यहाँ पे रिटर्न करेगा, ओके। तो इसके लिए हमें आई एक्शन रिजल्ट का डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद साइन अप, उसके बाद इसके अंदर हम रिक्वेस्ट बॉडी पास करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि एपीआई कैसे लिखते हैं, तो मैंने इसका सेपरेटली प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप जाके वो देख सकते हो। तो उस प्लेलिस्ट का नाम क्या है, देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखाता हूं। तो CRUD ऑपरेशन यूजिंग .NET कोर वेब एपीआई एंड MySQL डेटाबेस, तो ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने फुल, यहाँ पे मैंने डिटेल में सिखाया है कि एपीआई इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं विद MySQL डेटाबेस लिंक। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे सिखाई है, यहाँ पे मैंने पूरे CRUD ऑपरेशन में परफॉर्म किए। तो यहाँ से आप डायरेक्टली सीख सकते हो कि एपीआई कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलो हम फिर से प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस मेथड के अंदर पहले ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि कोई एक्सेप्शन आया तो उसे भी हैंडल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक यूज किया। अब क्या करेंगे, साइन अप क्लास का हम यहाँ पे मॉडल बनाएंगे। तो देखो मतलब रिक्वेस्ट मॉडल होगा एंड रिस्पॉन्स मॉडल होगा। वो कहाँ पे बनाते हैं हम, मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे राइट क्लिक, ऐड, उसके बाद क्लास, यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास का नाम साइन अप होगा।
उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो क्लास बनाएंगे इस नेम स्पेस के अंदर, जिसका नाम होगा साइन अप रिक्वेस्ट एंड सेकेंड क्लास होगा साइन अप रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे नीचे बनाते हैं साइन अप रिस्पॉन्स। ओके, अब क्या करेंगे, साइन अप रिक्वेस्ट के अंदर हम क्या क्या डालने वाले हैं, सबसे पहले हम यूआई देखते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, कंफर्म पासवर्ड होगा एंड हमारा रोल होगा एडमिन एंड यूजर। तो इसकी एक फील्ड होगी। तो ये चार फील्ड हमें क्या करनी पड़ेगी, साइन अप के रिक्वेस्ट बॉडी में डालनी पड़ेगी। तो चलो डालते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग पहला यूजर नेम, उसके बाद हम गेट एंड सेट प्रॉपर्टी, उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग पासवर्ड गेट एंड सेट, उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद गेट एंड सेट, उसके बाद पब्लिक यहाँ पे स्ट्रिंग, उसके अंदर होगा हमारा रोल, वो होगा गेट एंड सेट। ओके, तो ये चार चीजें हमें लगने वाली है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा वैलिडेशन लगाते हैं। रिक्वायर्ड मतलब हर एक फील्ड हमें जरूरी है। रिक्वायर्ड के लिए यहाँ पे हमें डेटा एनोटेशन का यूज करना पड़ेगा। तो शो पोटेंशियल फिक्स, देखो डेटा एनोटेशन का क्लास यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया। अब ये सेम हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड कॉपी करेंगे और पासवर्ड के ऊपर भी डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड के ऊपर भी डालेंगे और यहाँ पे रोल के ऊपर भी डालेंगे। तो ये चारों फील्ड हमें रिक्वायर्ड या मैंडेटरी है। उसके बाद साइन अप रिस्पॉन्स के अंदर क्या करेंगे, हम दो फील्ड डालेंगे, पब्लिक बुल इज सक्सेस, जो हमें बताएगा कि हमारा एपीआई सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, इन फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। एंड सेकेंड पब्लिक स्ट्रिंग मैसेज, जो हमें बताएगा कि हमारा एपीआई सक्सेसफुल हुआ है तो सक्सेसफुल, अगर फेल हुआ है तो क्यों फेल हुआ, ये चीज हमें यहाँ पे पता चल जाएगी इस मैसेज फील्ड के अंदर। ओके, अब हम वापस आते हैं कंट्रोलर के अंदर। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी इसके अंदर पैरामीटर के अंदर पास करेंगे। तो यहाँ पे पास कर दी हमने, पहले वो क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा, शो पोटेंशियल फिक्स, यहाँ पे क्लास इंपोर्ट किया हमने, उसके बाद उसका इंस्टेंस रिक्वेस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तो सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्स बनाएंगे साइन अप क्लास का। तो देखो साइन अप का एक रिस्पॉन्स बनाया हमने, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू न्यू, उसको मेमोरी अलोकेट की। ओके, एंड उसके बाद अगर कोई एक्सेप्शन आया तो रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेस को हमने पहले फॉल्स करना पड़ेगा, और एक्सेप्शन क्यों आया तो उसका मैसेज हम मैसेज के अंदर पास कर देंगे। तो ये चीजें यहाँ पे हमने की। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे क्या, हमारा आई एक्शन रिजल्ट, जिसके अंदर होगा हमारा रिस्पॉन्स। तो ये चीजें हमने यहाँ पे की। अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन अप का सेम इंटरफेस बनाना पड़ेगा, कहाँ पे, यहाँ पे आई ऑथ डीएल इंटरफेस के अंदर। तो चलो बनाते हैं, पब्लिक, उसके बाद टास्क, उसके अंदर हमने क्या, रिस्पॉन्स, साइन अप रिस्पॉन्स, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमारा यहाँ पे इंटरफेस का नाम और इसके अंदर साइन अप रिक्वेस्ट पैरामीटर। तो यहाँ पे ये इंस्टेंस। ओके, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा, कौन सा, साइन अप रिस्पॉन्स या साइन अप रिक्वेस्ट वाला, शो पोटेंशियल फिक्स, और यहाँ पे वो क्लास हमने इंपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा एक इंटरफेस बन चुका है। अब डेटा एक्सेस लेयर के अंदर इस क्लास के अंदर देखो यहाँ पे क्या आया है, एरर आ चुका है, क्योंकि वो इंटरफेस यहाँ पे हमने एक्सटेंड किया बट वो मेथड यहाँ पे डिक्लेयर और डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे शो पोटेंशियल फिक्स देखो, एंड यहाँ पे इंप्लीमेंट इंटरफेस, तो यहाँ पे वो इंटरफेस हमने इंप्लीमेंट कर दिया, वो आ चुका है साइन अप क्लास का ऑटोमेटिकली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली पब्लिक, यहाँ पे ऑथ डीएल का यहाँ पे हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बैकएंड के साथ इस क्लास को लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा एक्सेस लेयर ही डेटाबेस के साथ कनेक्ट होता है। तो चलो करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन, हमें क्लास का यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर एक स्ट्रिंग डालने वाले डेटाबेस की, जो हमें डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए मदद करेगी या हेल्प करेगी। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंस क्रिएट किया, कौन सा, अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हमें क्या करना है, आई कॉन्फ़िगरेशन की जो भी प्रॉपर्टी होगी वो किसको असाइन करनी पड़ेगी, हमें अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन को। तो चलो करते हैं, इज इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीजें हमने यहाँ पे की।
अब हम क्या करेंगे, ऐप डॉट सेटिंग के अंदर हम यहाँ पे स्ट्रिंग डालेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी की। तो चलो करते हैं। तो चलो यहाँ पे हम स्ट्रिंग डालते हैं, हम कनेक्शन स्ट्रिंग। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे माई एसक्यूएल डीबी कनेक्शन। उसके बाद इसको हम असाइन करेंगे हमारा सर्वर कौन सा है, यूजर कौन सा है, पासवर्ड कौन सा है, डेटाबेस कौन सा है, पोर्ट कौन सा है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डालेंगे। तो डालते चलो सर्वर इज इक्वल टू लोकल होस्ट ही होगा हमारा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर कौन सा है हमारा वो डालेंगे। तो यूजर है हमारा रूट। उसके बाद मेरा पासवर्ड क्या है डेटाबेस का वो डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड यहाँ पे डालूंगा मैं मेरा रूट 123। उसके बाद डेटाबेस कौन सा यूज करने वाला हूं मैं, डेटाबेस। चलो आपको दिखाता हूं, यहाँ पे आता हूं, डेटाबेस में यूज करने वाला हूं CRUD ऑपरेशन। तो यहाँ पे डालना पड़ेगा CRUD ऑपरेशन। तो CRUD ऑपरेशन ओके। एक बार देखता हूँ स्पेलिंग सही है या नहीं। CRUD ऑपरेशन सब स्मॉल लेटर में, देखो यहाँ पे भी नेम है, वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। उसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यस यस यल मोड क्या है मेरा, मतलब कोई सिक्योरिटी लगाई मैंने तो नहीं, तो नॉन। उसके बाद पोर्ट कौन सा है, पोर्ट नंबर तो वो डालना पड़ेगा 3306, क्योंकि MySQL का बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 3306। उसके बाद अलाउ यूजर ओके वेरिएबल्स ओके इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा उसे ट्रू करूंगा, मतलब मैं यूजर के वेरिएबल अलाउ कर रहा हूं यहाँ पे, तो उसको मैंने ट्रू रखा। तो ये सारी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे डिफाइन की। एक बार आपको दिखाता हूँ फिर से, देखो सर्वर कौन सा है, लोकल होस्ट है, मतलब 127.0.0.1। उसके बाद यूजर क्या है मेरा, रूट है। पासवर्ड क्या है डेटाबेस का मेरा, रूट 123 है। डेटाबेस कौन सा यूज करने वाला हूँ यहाँ पे मैं, CRUD ऑपरेशन, जिसके अंदर यूजर डिटेल है, जिसके अंदर हम हमारा साइन इन वाला और लॉग इन वाला डिटेल सेव करेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे एसएल मोड, मतलब कोई सिक्योरिटी लगाई मैंने डेटाबेस को नहीं, तो इसके लिए नॉन। तो कौन से पोर्ट के ऊपर MySQL सर्वर रन हो रहा है, 3306 के ऊपर। उसके बाद अलाउ यूजर वेरिएबल्स, मतलब यूजर के वेरिएबल्स में अलाउ कर सकता हूँ डेटाबेस के अंदर, तो इसे ट्रू रखा है मैंने बाय डिफॉल्ट। तो ये सारी चीजें मैंने कहाँ पे असाइन कर दी, MySQL DB कनेक्शन के अंदर। अब मैं जाता हूं और DL के अंदर, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, MySQL डेटाबेस यूज करने वाला हूं, तो उसका क्लास यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलो करते हैं, पब्लिक रीड ओनली MySQL कनेक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो पोटेंशियल फिक्स। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल पैकेज mysql.data, और उसका जो लेटेस्ट पैकेज होगा मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, जिसके लिए आपको आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना बहुत जरूरी है। तो चलो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो हमारा पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे MySQL कनेक्शन का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक इंस्टेंस बनाया किसका, MySQL कनेक्शन का। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे MySQL कनेक्शन का जो भी इंस्टेंस मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है उसका कनेक्टिविटी करूंगा डेटाबेस के साथ। तो देखो कैसे करने वाला हूं। तो यहाँ पे देखो अंडरस्कोर MySQL कनेक्शन किसके अंदर, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, MySQL कनेक्शन का एक इंस्टेंस को प्रॉपर्टी असाइन करूंगा डेटाबेस कनेक्टिविटी की। तो यहाँ पे MySQL कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद MySQL कनेक्शन जिसके अंदर मैं कौन सी स्ट्रिंग पास करूंगा, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर MySQL DB कनेक्शन के अंदर जो भी मैंने स्ट्रिंग लिखी है, ये जो वैल्यू है ये पास करूंगा। तो मैं कैसे कर सकता हूं, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आई कॉन्फ़िगरेशन का क्लास का यहाँ पे यूज किया है, जो ऐप सेटिंग के अंदर स्ट्रिंग है वो फेच करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैंने उस सारी जो प्रॉपर्टी है आई कॉन्फ़िगरेशन की को किसको असाइन कर दी थी, अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन को असाइन कर दी थी। तो इसका मैं यूज करूंगा यहाँ पे वो स्ट्रिंग फेच करने को। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे ये डबल, उसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे ऐप डॉट सेटिंग के अंदर जाऊंगा, कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके बाद डबल डॉट, उसके बाद ऐप सेटिंग के अंदर जाके सिंपल MySQL DB कनेक्शन को कॉपी करूंगा एंड फिर से डबल डॉट के आगे मैं उसे पेस्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर MySQL DB कनेक्शन के अंदर जो भी स्ट्रिंग पड़ी है कौन सी, ये वाली, वो मैं वहां पे फेच कर रहा हूं, ये उसका मीनिंग है। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा MySQL कनेक्शन का एक कनेक्शन बन जाएगा डेटाबेस के साथ, जिसका इंस्टेंस क्रिएट होगा अंडरस्कोर MySQL कनेक्शन।
तो सारी प्रॉपर्टी जो डेटाबेस की होगी वो कहां पे आ गई, अब MySQL SQL कनेक्शन के अंदर आ गई। तो ऐसे हमने क्या किया, डेटाबेस के साथ, कौन से, MySQL के डेटाबेस के साथ बैकएंड के प्रोजेक्ट का यहाँ पे हमने लिंक कर दिया। तो ये चीज हमने यहाँ पे कर दी। और सारा बैकएंड का लिंकिंग कहां पे होता है, किस लेयर के अंदर होता है, डेटा एक्सेस लेयर के अंदर, जिसको हम रिपोजिटरी लेयर भी कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, कहां पे, यहाँ पे ऑट कंट्रोलर के अंदर हम सिंपल सेम मेथड बनाने वाले हैं, किसके लिए, साइन इन के लिए। तो चलो बनाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं नाम यहाँ पे अलग लिख रहा हूं, साइन अप की जगह साइन इन होगा। तो इसे कॉपी करूंगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं। वो कहाँ पे, मॉडल क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, साइन इन का एक क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट बॉडी और रिस्पॉन्स बॉडी डिफाइन करेंगे, किसकी, साइन इन की। तो एक बार हम जाते हैं कहाँ पे, फ्रंट एंड के ऊपर साइन इन का पेज देखते हैं, जिसके अंदर क्या क्या है, यूजर नेम है, पासवर्ड है और यहाँ पे रोल है। तो हमें यहाँ पे 3 फील्ड लगने वाली है रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर। तो साइन इन रिक्वेस्ट, उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग, एक होगा यूजर नेम था, उसकी गेट प्रॉपर्टी एंड सेट प्रॉपर्टी, मतलब रीड एंड राइट प्रॉपर्टी, पब्लिक, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद पासवर्ड, उसकी गेट प्रॉपर्टी एंड सेट प्रॉपर्टी, उसके बाद पब्लिक, उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद रोल, उसकी गेट प्रॉपर्टी एंड सेट प्रॉपर्टी। और ये सारी फील्ड रिक्वायर्ड मतलब मैंडेटरी है, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया, जिसकी वजह से ये मैंडेटरी केस का वैलिडेशन यहाँ पे लग जाएगा। शो पोटेंशियल फिक्स डेटा एनोटेशन का क्लास यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। उसके बाद ये कॉपी किया और सेम लगाया हमने कहाँ पे, पासवर्ड के ऊपर, और सेम लगाया हमने यहाँ पे रोल के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, सिंपल कंट्रोलर के अंदर आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इन रिक्वेस्ट है। तो चलो यहाँ पे आते हैं, ये कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, साइनिंग क्लास के अंदर और एक क्लास बनाएंगे। यहाँ पे देखो, जैसे ये क्लास था पब्लिक क्लास साइन इन रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट की स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग है। अब यहाँ पे हम दूसरा क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास साइन इन रिस्पॉन्स वाला, और जिसके अंदर 2 फील्ड डालेंगे, कौन सी, एक इज सक्सेस वाली, जो हमें बताएगा कि हमारा साइन इन वाला जो भी एपीआई है सक्सेस हुआ है या नहीं इन टर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। एंड सेकंड होगा एक मैसेज वाला फील्ड, जो हमें बताएगा हमारा सक्सेसफुल हुआ है तो सक्सेसफुल एपीआई, अगर कोई एक्सेप्शन आए तो वो एक्सेप्शन हमारे उस मैसेज के अंदर आ जाएगा। चलो डिफाइन करते हैं, पब्लिक बुल इज सक्सेस गेट एंड सेट, उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग मैसेज, उसके अंदर गेट एंड सेट। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स को सिंपली कॉपी करेंगे, कंट्रोल के अंदर आएंगे, जहाँ पे साइन अप रिस्पॉन्स है उसको साइन इन रिस्पॉन्स पे कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे स्पेलिंग गलत थी, साइन इन रिक्वेस्ट। ओके, और सेम बाकी चीजें सारी सेम है। अब हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस बनाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे IAuthDL के अंदर एक मेथड यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। तो पब्लिक टास्क, जिसके अंदर साइन इन रिस्पॉन्स, उसके अंदर साइन इन हमारा मेथड का नेम, उसके बाद साइन इन रिक्वेस्ट एक पैरामीटर पास किया है हमने यहाँ पे, एंड यहाँ पे सेमीकोलन। अभी ये मेथड जो यहाँ पे हमने डिक्लेयर किए, ये डिफाइन हम क्या करेंगे इस क्लास के अंदर, कहाँ पे, authDL के अंदर, जहाँ पे हमने एक्सटेंड क्या किया था, IAuthDL। तो यहाँ पे देखो एरर आया है, क्योंकि साइन इन वाला जो भी मेथड हमने वहां पे इंटरफेस के अंदर लिखा था वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं है। तो यहाँ पे शो पोटेंशियल फिक्स इंप्लीमेंट इंटरफेस, देखो यहाँ पे साइन इन वाला मेथड भी आ चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया, अभी कंट्रोलर के अंदर 2 मेथड लिखे, कौन से, साइन अप वाला एंड साइन इन वाला। उसके बाद इंटरफेस के अंदर भी सिंपल 2 मेथड लिखे, साइन इन वाला एंड साइन अप वाला, और उसका इंप्लीमेंटेशन कहाँ पे किया हमने, auth.dl के अंदर। और फिर से हम कंट्रोलर के अंदर आते हैं, देखो इन साइन अप क्लास का HTTP रिक्वेस्ट क्या है, यहाँ पे पोस्ट है, तो यहाँ पे डालते हैं ऊपर HTTP पोस्ट। उसके बाद साइन इन का HTTP रिक्वेस्ट क्या है, पोस्ट, तो यहाँ पे HTTP पोस्ट। उसके बाद हमें जब एपीआई ये कॉल होगी तो उसका कुछ तो पाथ होगा, तो इस नाम के बेस पे ही हम उस पाथ का नाम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखो राउट के अंदर हम एक चीज ऐड करेंगे, एपीआई स्लैश कंट्रोलर का नाम स्लैश यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके अंदर हम डालेंगे एक्शन। मतलब क्या, इस एपीआई का नाम
मतलब क्या होगा, इस मेथड का नाम ही इस एपीआई का नाम होगा, उसका वो मतलब होता है। अब हम क्या करेंगे, स्वैगर इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि स्वैगर के बेस पे हम एपीआई को रन कर सकते हैं। तो स्वैगर क्या है, एक ग्राफिकल टूल है जो हमें हेल्प करता है एपीआई रन करने के लिए। हम पोस्टमैन का भी यूज कर सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पे स्वैगर इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम जाते हैं हमारा कहाँ पे, यहाँ पे ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे डालते हैं स्वैगर इंप्लीमेंटेशन इन .NET कोर। उसके बाद देखो यहाँ पे हम ये वेबसाइट खोलते हैं, कौन सी, doc.microsoft.com, ये वेबसाइट ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वर्जन सिलेक्ट करेंगे। हम ASP.NET कोर 3.1 यूज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखो गेट स्टार्ट विथ स्वैश बकल को हम यूज करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें इंस्टॉल पैकेज करना है, कौन सा, स्वैश बकल। उसके बाद ASP.NET कोर वर्जन क्या है, 5.6.3। तो इसे कॉपी करेंगे हम, सिंपली हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, टूल के अंदर जाएंगे, उसके बाद नगेट पैकेज मैनेजर के अंदर जाएंगे, पैकेज मैनेजर कंसोल को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम देखो यहाँ पे PM आया है, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे वो चीज जो यहाँ पे कॉपी की थी, एंड एंटर। देखो हमारा पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। देखो डिपेंडेंसी अंदर, पैकेज के अंदर देखो swashbuckle.asp.NET कोर यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पे जाके टूल्स के अंदर जाके, नगेट पैकेज के अंदर जाके, मैनेज नगेट पैकेज के अंदर जाके भी आप ये इंस्टॉल कर सकते हो। क्या, स्वैशबकल। देखो यहाँ पे हम डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, यहाँ पे स्वैशबकल ASP.NET कोर। यह आने के बाद यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करके, यहाँ पे आप वर्जन चूज करके 5.6.3 और उसे इंस्टॉल भी कर सकते हो। तो एक और मेथड है इंस्टॉल करने का। अब फिर से हम ब्राउजर के अंदर जाते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं। हम देखो हमें क्या करना है, सिंपली स्टार्टअप क्लास के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सर्विस के अंदर हमें ये लाइन कॉपी करनी है। तो चलो कॉपी करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, स्टार्टअप क्लास के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सर्विस के अंदर आके हमें वो लाइन पेस्ट करनी है। तो यहाँ पे पेस्ट कर दी, क्या, सर्विसेज डॉट एड स्वैगर जेन। तो यहाँ पे हमने ये सर्विस यहाँ पे इंपोर्ट कर दी, कहाँ पे, स्टार्टअप क्लास के अंदर कॉन्फ़िगर सर्विस मेथड के अंदर। फिर से हम जाते हैं ब्राउजर के अंदर, यहाँ पे देखो हमें कॉन्फ़िगर के मेथड के अंदर, मतलब स्टार्टअप क्लास के अंदर हमें कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर हमें ये चीज ऐप यूज स्वैगर को कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है। तो आते हैं यहाँ पे, हम सिंपली एंड पॉइंट दिख रहा है आपको, यूज एंड पॉइंट, इसके ऊपर ये पेस्ट करना है ऐप डॉट यूज स्वैगर, और यहाँ पे सेमीकोलन। और एक चीज आपको कॉपी पेस्ट करनी है, थोड़ा नीचे आई है यहाँ पे, और आपको ये चीज दिखेगी, क्या, देखो एड डॉट यूज स्वैगर UI। तो ये आपको कॉपी करना है, और उसके बाद यहाँ पे देखो स्टार्टअप क्लास के अंदर कॉन्फ़िगर मेथड के अंदर ऐप डॉट यूज स्वैगर के नीचे आप ये पेस्ट करना है। तो ये पेस्ट होने के बाद ये जो लाइन है आपकी, लाइन नंबर 54 हटवा देनी है। तो हटने के बाद हमारा स्वैगर यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुका है। और एक चेंज हमें करना है, प्रॉपर्टी के अंदर, लॉन्च सेटिंग के अंदर आपको क्या करना है, प्रोफाइल के अंदर ये लॉन्च URL है ना, यहाँ पे देखो वेदर फोरकास्ट लिखा है, यहाँ पे आपको स्वैगर यहाँ पे लिखना है। सेम इन सिंपल और सिस्टम प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्च सेटिंग के अंदर वेदर फोरकास्ट जो लिखा है उसकी जगह हमें स्वैगर लिखना है। तो यहाँ पे हमने स्वैगर लिख दिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सेव करेंगे। उसके बाद ये क्लोज करेंगे, कंट्रोलर के ऊपर आएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे IIS एक्सप्रेशन जो सर्वर है हमारा रन कर देंगे। एक बार देखते हैं कि हमारा स्वैगर रन हो रहा है या नहीं। ओके, देखो यहाँ पे हमारा स्वैगर रन हो चुका है, जिसके ऊपर क्या आया है, सिंपल और सिस्टम प्रोजेक्ट। इसके अंदर हमने दो एपीआई डिफाइन की थी, सिर्फ हमारा ये बॉडी है, हमने अभी तक एक्चुअल एपीआई का कोड लिखा नहीं है। ये सिर्फ बॉडी है, कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर, साइन अप वाला एंड साइन इन वाला, जिसके अंदर आपको रिक्वेस्ट बॉडी भी दिखाई दे रही है। देखो साइन अप वाला रिक्वेस्ट बॉडी, और उसके बाद यहाँ पे साइन इन वाली, यहाँ पे एपीआई के अंदर ये रिक्वेस्ट बॉडी। तो ये चीजें कहाँ से आ रही है, यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर से। देखो कंट्रोलर के अंदर दो यहाँ पे मेथड डिक्लेयर है, साइन अप वाला एंड साइन इन वाला, और ये है उसकी रिक्वेस्ट बॉडी जो आपको वहां पे दिखाई दे रही है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने अभी तक क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया प्रोजेक्ट का, और उसके बाद यहाँ पे एपीआई का हमने सिर्फ स्केलेटन बना के रखा है।
तो आगे आने वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम एक्चुअली एपीआई का कोड लिखेंगे। कहां पे? डेटा एक्सेस लेयर के अंदर। उसमें क्या करेंगे, हम साइन अप में क्या करेंगे, हम पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड मैच करके देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूजर नेम, रोल हम डेटाबेस के अंदर एंटर करेंगे, वो वैलिड फॉर्मेट में है या नहीं वो सारा चेक करेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, साइनिंग का कोड लिखेंगे। फॉर एग्जांपल पासवर्ड यूजर नेम मैच हो रहा है या नहीं, वो सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, साइनिंग एपीआई के अंदर। तो ये सारी चीज हम कब करने वाले हैं, आने वाली वीडियो के अंदर। अगर ये चीजें हम अभी इंप्लीमेंट करते तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई थिंक सो आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए एंड वहां पे आपका डाउट मुझे लिखिए। अगर आपके माइंड में कोई नया टॉपिक हो तो टॉपिक मुझे बताइए, कहां पे, इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो वो मैं बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।